इंडियन रिवर सिस्टम। भारतीय नदी तंत्र में सबसे पहले समझते हैं इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इंडस रिवर तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलकर लद्दाख के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। JCRBS यानी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सुतलज इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। चेनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान में जाकर इंडस रिवर से मिल जाती है। बाकी सभी नदियां जैसे झेलम, रावी, सुतलज और ब्यास चेनाब में जाकर मिलती हैं। सुतलज इनमें से सबसे लंबी नदी है तथा ब्यास एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलकर अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीस्ता, मानस, कामेंग और सुबनसिरी इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज तथा लोहित और बराक इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के रूप में देखने को मिलती है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा तथा बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानते हैं। गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उत्तराखंड में इसे भागीरथी तथा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानंदा इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज तथा यमुना और सोन इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज के रूप में देखने को मिलती है। यमुना इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तथा हुगली एकमात्र शाखा है। उत्तर भारत में पाई जाने वाली कुछ छोटी नदियां। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से निकलती है लूनी नदी जो अरब सागर में पहुंचने से पहले गुजरात में विलुप्त हो जाती है। पूरब से निकलती है साबरमती जो गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं। बनास और पार्वती ये चंबल की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। दामोदर हुगली की सहायक नदी और बराकर दामोदर की सहायक नदी के रूप में देखने को मिलती है। झारखंड के दक्षिण से निकलती है सुवर्ण रेखा जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य और दक्षिण भारत की नदियां। मध्य प्रदेश के नॉर्थ में विंध्याचल, साउथ में सतपुड़ा तथा महाराष्ट्र के नॉर्थ में अजंता पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नर्मदा और तापी जैसी नदियों का उद्गम होता है। इन्हें हम वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर से निकलती है ब्रह्मणी तथा मध्य से निकलती है महानदी जो उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तेल महानदी की एक सहायक नदी है। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम से निकलती है गोदावरी जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाते हुए आंध्र प्रदेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वेनगंगा और इंद्रावती इसकी 2 सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम से निकलती है कृष्णा जो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। भीमा, कोयना इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज तथा घाट प्रभा और तुंगभद्रा इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज के रूप में जानी जाती हैं। कर्नाटक के दक्षिण से निकलती है कावेरी जो तमिलनाडु के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी और कृष्णा के बीच में पोनियार,
पलार और पेन्नेर जैसी छोटी नदियां देखने को मिलती हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये भारत के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बनने वाली नदी का नाम मेघना है। दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं तथा दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं।